जय माता दी मित्रों। आज का प्रश्न है, आखिर भगवान के बड़े भक्त कौन हैं? जो रोज 3 घंटे पूजा करते हैं या जो अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होने के बाद भी कुछ समय के लिए पूजा करते हैं? तो चलिए इस बारे में शास्त्र क्या कहता है उसे समझते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अमुक बहुत बड़े भक्त हैं, रोज बैठकर 3 घंटे पूजा करते हैं आदि। परंतु यदि मात्र क्रिया ही रही और कोई अपनी कामना लेकर की जा रही है, तब तो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो शाद न होकर कामना पूर्ति हेतु साधना हो जाएगी। इस प्रकार की पूजा ना तो पूजा हुई ना ही भक्ति। वास्तव में भक्ति क्या है, यह एक बहुत ही गूढ़ विषय है। भक्ति का अर्थ स्वरूप की व्याख्या करना हमारे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। अब चलिए भक्ति के बारे में बात करते हैं। आखिर वाकई भक्ति कितनी देर करनी चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों में भक्ति 9 प्रकार की बताई गई हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, 9 प्रकार की भक्ति में है क्या क्या। तो पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। दूसरी भक्ति है मेरे श्री राम कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु की चरण कमलों का सेवा करना। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान। पांचवी भक्ति है मेरे राम मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव से मुझ में ओत प्रोत रममय देखना और संतों को मुझ में अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैत्य विषाद का होना। ये नवी भक्ति में आता है। तो देखिए भक्ति का विषय बता दिया गया है। 1 से 9 तक भक्ति होती है। देखिए पूजा 1 घंटा करें, 3 घंटा करें या 24 घंटा करें, देखना यह है कि आप कोई मन इच्छा मनोकामना के लिए पूजा भक्ति कर रहे हैं कि आप केवल भगवान के प्रेम से बंधकर भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है किसी इच्छा को पाने के लिए, घर परिवार पाने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए, अच्छी औरत पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए, प्रेमिका पाने के लिए लोग भक्ति कर रहे हैं आज के जमाना में कि मुझे इस प्रेमी से शादी हो जाए, मुझे ऐसा पति मिल जाए, मुझे ये जमीन मिल जाए, मुझे ये धन मिल जाए। इस तरह की भक्ति लोग आजकल के मनुष्य कर रहे हैं। तो भक्ति देखिए निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए। अगर निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति का कोई भी समय नहीं होता है। हाँ, जब आप मान लीजिए मनोकामना के लिए कोई भी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तब आपके लिए सब नियम लागू हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से कि अगर आपको भूख लगी है तो आपको कुछ भी भोजन दे दिया जाए, अगर आप उसे प्रेम पूर्वक कर लेते हैं तो सही है। लेकिन जब पेट भरा होता है तो आपको मान के चलिए 56 भोग भी दे दिया जाए तो भी व्यर्थ है। उसी प्रकार भक्ति है, अगर आप प्रेम पूर्वक करेंगे तो आप समय आप देखेंगे ही नहीं कि वो कब 1 मिनट से 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा से 10 घंटा हो जाएगा। भगवान और भक्त का रिश्ता बिल्कुल अटूट होता है, जैसे माँ और बच्चे का होता है। तो इस विषय में ज्यादा बात करना कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। देखिए इसका सरल उपाय और सरल उत्तर यही है कि आप अपने समय अनुसार, अगर देखिए आप अगर आप पारिवारिक बंधन में बंधे हैं, आपका परिवार है, बाल बच्चे हैं, माता पिता इत्यादि है, तो उसमें समय निकालना, क्योंकि आप ही गार्जियन स्वरूप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिवार का जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो वाकई जाहिर सी बात है इस समय मनुष्य को समय का बहुत ही अभाव हो गया। लेकिन फिर भी आपको पूजा पाठ इत्यादि करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए या तो सुबह हो सके सुबह करिए, शाम में हो सका शाम में करिए, नहीं सुबह हो सका नहीं शाम हो चुका रात में करिए, रात को 12 बजे करिए, रात को 2 बजे करें,
भले ही ऐसा ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है, पुराणों में नहीं लिखा गया रात 12-1 बजे वो अलग साधनाएं हो जाती है, परंतु अगर आपको भगवान से प्रेम है लेकिन समय का अभाव है तो आप जरूर करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा अगर एक पिता ड्यूटी करके आता है तो भले ही बच्चा सो रहा होता है लेकिन उसे प्रेम जरूर करता है, उसे एक टक ताकता है और देखता है अपने बच्चों को और मन ही मन खुश होता है। तो उसके लिए समय मान्य नहीं होता है कि उसका बच्चा है, लेकिन परमात्मा के हम संतान हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है कि परमात्मा का ध्यान करें, साधना करें। वो बात अलग है कि संध्या वेले के बाद मान के चलिए भगवान अपने अपने स्थान में चले जाते हैं तो उन्हें इस तरह पूजा पाठ इत्यादि करके परेशान करना गलत है। ये बात मैं भी जानता हूं और ये बात बोलना गलत है, लेकिन जब आप प्रयास कर रहे हो, आप शुरुआत करना चाहते हैं भक्ति लाइन में, तो सब चीज मान्य है, समझ रहे हैं। जैसे आप सब चीज का माने मांस मदिरा इत्यादि खा रहे हैं हमेशा से, तो एक एक चीज करके ही आप छोड़ेंगे तो भी बेहतर है, एक साथ छोड़ना असंभव है। उसी प्रकार जब भी आपको समय मिले आप तभी करें, 1 बजे 2 बजे 4 बजे 6 बजे 8 बजे जब भी समय मिले आप समय अनुसार पूजा करें। देखते रहिए, जब आपसे भगवान पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे आपको भक्ति धीरे धीरे अच्छी लगने लगेगी और भगवान जल्द ही आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। तो आपको जल्द से जल्द समय भी मिलने लगेगा और आप अच्छी प्रकार से भक्ति कर कर आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यापन कर सकेंगे, इसमें जरा से भी संदेह नहीं है। कोई भले ही आपको लगता हो मैं 4 घंटा पाठ करता हूं, मैं 8 घंटा पाठ करता हूं, चाहे जितने बजे भी करता हूं, उस पर ध्यान देने वाली बात बिल्कुल नहीं है। भाई उसके पास समय है, वो उतना समय दे चुका है, बात समझो, वो उतना समय दे चुका है तब पढ़ रहा है, लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लेके आपके मन में माने संदेह नहीं होना चाहिए, मान के आपको आपके मन में निराशा भाव नहीं आनी चाहिए। आप ये सोचिए कि मैं भी शुरुआत करूंगा तो एक ना एक दिन मैं भी पहुंचूंगा, ये आपके मन में भावना होनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहें तो भक्ति कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि ये देखिए, परमात्मा प्राप्ति ही मनुष्य का परम कर्तव्य और परम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब इस सांसारिक मोह माया में इंसान फंस जाता है तो भगवान को छोड़िए, घर परिवार आदमी भूल जाते हैं। तो इस बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, बस आप सभी से इतना कहूँगा कि थोड़ी देर ही सही पूजा पाठ में ध्यान अवश्य लगाएं, थोड़ी देर ही सही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।